नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान में ये क्या हो रहा है? समाज के अंदर ये क्या हो रहा है? किस तरह के अपराध होने लगे हैं? लोगों की मानसिकता को आखिर क्या होने लगा है? क्यों इस कदर अपराध करते हैं कि लोगों की जिंदगियों के कोई मायने अब भी नहीं रहने लगे। मात्र छोटी छोटी बातों को लेकर इंसान का दुश्मन बन रहा है। और जब इंसान इंसान का जब दुश्मन बनेगा तो नेचुरल सी बात है कि फिर समाज भी समाज का दुश्मन बनेगा। और जब समाज का दुश्मन बनेगा तो कहाँ कोई गांव सुरक्षित होगा और कहाँ कोई प्रदेश सुरक्षित होगा और कहाँ कोई राजस्थान सुरक्षित होगा और फिर कहाँ कोई हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। सवाल बहुत गहरे हैं, वेदना भी है, पीस भी है दिल के अंदर। दो घटनाएं ऐसी अभी हाल ही हुई हैं जिन्होंने हर किसी को झकझोर देने को मजबूर कर दिया। घटनाओं को देखकर हर किसी की रूहें कांप उठती हैं, हमारी भी कांप उठी, आपकी भी कांप उठेगी। दिल सिहर उठा कि आखिर जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही हैं उससे हमारा समाज कहाँ जाएगा, उससे हमारा राजस्थान कहाँ जाएगा और हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, वो आपको पता है, सभी को पता है। सबसे यहाँ जो देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो नफरतों के जो बीज यहाँ बोए जा रहे हैं, तो चुनावों को लेकर एक सत्ता पाने के लिए, एक कुर्सी हासिल करने के लिए जिस प्रकार से सरेआम मंचों से भाषण दिए जाते हैं, तमाम नेता हैं, किसी को भी ले लो, कोई भी कम नहीं है। हर नेता एक दूसरे से 21 बनना चाहता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति जी भर की हो रही है, पूरे देश में हो रही है, राजस्थान में अछूता नहीं है। लेकिन यहाँ जो घटना राजस्थान में हुई है वो बहुत जघन्य घटना है। हिंदू मुसलमान की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। करौली के हिंडौन में एक मूक बधिर बच्ची 10 साल की, जिसका रेप करके जिंदा जला दिया। और दूसरी घटना झुंझुनू में, यानी बलौदा गांव में रामेश्वर वाल्मीकि, जिसकी इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी शराब माफियाओं ने कि वो उनकी दुकान से शराब नहीं खरीदता। एक तरफ 10 वर्ष की मूक बधिर बच्ची जो बोलना नहीं जानती थी, उसकी हत्या रेप के बाद। इधर शराब नहीं खरीदने पर शराब माफिया ने एक दलित व्यक्ति यानी कि रामेश्वर वाल्मीकि की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या, सिर्फ इस बात को लेकर कि वो उसकी दुकान से, उसके ठेके से शराब नहीं खरीदता था। तो आप समझें, बात इन दो घटनाओं की नहीं है, बात उन घटनाओं की नहीं है जो हो चुकी, और बात उन घटनाओं की भी नहीं है जो अब आगे और होंगी। सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ राजस्थान का? सवाल यह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में रामराज्य की सरकार है, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। तो आखिर दोनों तरफ जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ कमजोर है और क्यों कमजोर है? उस कमजोरी के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या ये जो घटना, इसके जिम्मेदार समाज है? क्या इस घटना का जिम्मेदार प्रशासन नहीं है? क्या इस घटना की जिम्मेदार पुलिस प्रशासन नहीं है? या फिर इस घटना की जिम्मेदार सरकार नहीं है? कौन इस चीज का जवाब देगा? आज उनके घर वाले, उनकी हालत क्या है जो कि इस दुनिया में नहीं है। मामला बहुत गहरा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरकार को जागना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा और इस तरह के जो अपराधियों को चिन्हित करके वो किसी अपराध को अंजाम ना दें, इसके लिए कोई ना कोई ऐसा कोई रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि
कंट्रोल किया जाए और जो बहुत सारी जो शिकायतें की जाती हैं पुलिस में, पुलिस क्या है कि प्राइमा फेसिया उन शिकायतों को नज़रअंदाज कर देती है। ऐसे में पुलिस को ये बात तय है कि अगर पुलिस छोटी मोटी जो भी शिकायतें आती हैं, अगर उनको हल्के में ना लेकर अगर गंभीरता से भी अगर ले लेती है ना, तो आधे से अपराध होना खत्म हो जाएंगे। इस बात को आप तय मानकर चलिए। यहाँ पुलिस पर सवाल लगाने का हमारा कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो बात है वो यही है। और जब अपराधों पर लगाम लगेगा तब समाज सुरक्षित होगा, और जब समाज सुरक्षित होगा ना, तब हमारा राज्य, हमारा मुल्क सुरक्षित होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा। बाकी भविष्य में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो सकता है, आप खुद सोच कर देखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और नीचे बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।